11 स्पेशल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजदास। सदन में एक बार फिर मुख्यमंत्री के बयान की मांग को लेकर नियोजन नीति पर हंगामा हुआ, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। वहीं सदन में कुर्ता फाड़ने का मामला भी उठा, जबकि स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल प्रोटेक्शन से जुड़ा बिल पेश किया, लेकिन उसे प्रवर समिति में भेज दिया गया। फिर नियोजन पर संग्राम। सीएम ने पूछा कौन है रमेश हांसदा, हर एक सवाल का मिलेगा जवाब। सदन में एक बार फिर नियोजन नीति पर हंगामा हुआ है। सीएम की बयान की मांग को लेकर बीजेपी विधायक वेल में आ गए, जिसके बाद सीएम ने कहा कि विपक्ष को हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन बीजेपी बताए कि रमेश हांसदा कौन है। तो ये बताइए कि आप 60-40 के समर्थक हैं कि 1932 के समर्थक हैं? लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी। कोर्ट कौन क्यों जाते हैं आप लोग? कोर्ट कचहरी क्यों करते हैं आप लोग? आप रमेश हांसदा कॉन्ग्रेस जी। सीएम के बयान पर बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम हमेशा राजनीतिक तिगड़म करते हैं, गलत करेंगे तो लोग कोर्ट जाएंगे ही। बाबूलाल मरांडी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। आप याद करिए, जब रघुवर दास की सरकार थी तो उन्होंने तो 2016 में 1985 को कटअप डेट जारी किया और तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति में अगले 10 वर्षों के लिए उन्होंने पूरी तरह से रिजर्व कर दिया था। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार आते ही उसको उन्होंने खारिज कर दिया। तो अब तो झारखंड की जनता और यहाँ के नौजवान खुद ही उस पर विचार करेंगे। भाई, झारखंड के नौजवानों के लिए, यहाँ के लोगों के हितैषी की सरकार बीजेपी की सरकार रही है कि हेमंत सोरेन की सरकार रही है, ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। सदन में कुर्ता फाड़े जाने को लेकर भी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने कार्रवाई की मांग की, वहीं सीएम ने भी इसे लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और स्पीकर से कार्रवाई की मांग की। कल का सदन हुआ, वीडियोग्राफी करके इन लोगों ने जो तमाशा किया यहाँ पर, अध्यक्ष महोदय, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये सदन की गरिमा को ताक पर रख करके ये ड्रामेबाजी की जा रही है सदन में। अध्यक्ष महोदय, अब राम भक्तों को कपड़े फाड़ कर यह सिद्ध करना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय कि हम राम भक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, भगवान सबको देख रहा है। रामनवमी पर डीजे के प्रतिबंध के खिलाफ मंगलवार को हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने अपना कुर्ता फाड़कर विरोध जताया, जिस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन मनीष जायसवाल ने सत्ता पक्ष को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे दी। कल हमने जायज मांग पर किसी को हानि नहीं पहुंचाया। मैंने अपने प्रोटेस्ट के रूप में मैंने अपना वस्त्र फाड़ा। अब इनको जो कार्रवाई करना है करें, लेकिन दूसरे पर लांछना लगाने से पहले अपने कुकर्मों को भी उनको देखना चाहिए। मैं आपके माध्यम से इस राज्य की जनता तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि स्पीकर पर जूता फेंकना और अपना वस्त्र फाड़ना क्या दोनों एक ही श्रेणी का अपराध है? और अगर आपको लगता है कि अपना कपड़ा फाड़ना कोई अपराध है तो मैं अपराधी हूं। वहीं सदन में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने ग्रामीण सड़कों पर बड़े बड़े वाहनों के चलने का मुद्दा उठाया और इस पर रोक लगाने की मांग की है, जिस पर ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सड़क है तो गाड़ी चलेगी। लेकिन मंत्री के इस जवाब से नाराज अंबा प्रसाद वेल में आ गई। हालांकि बाद में स्पीकर के कहने पर वो वापस लौटी। ये जो विधानसभा सचिवालय से ये आदेश जो है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एफआईआर दर्ज नहीं कराकर, मतलब जो नहीं कराएंगे एफआईआर दर्ज, उस अधिकारी पे भी कार्रवाई होगा जो क्षमता से अधिक वाहन चलाएगा या फिर ग्रामीण सड़कों पे दूसरा कोई ट्रांसपोर्टिंग या किसी भी तरह का भारी वाहन चलेगा, उस पे एफआईआर दर्ज करना है। अब यहाँ पे इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जबकि ये 2022 का चिट्ठी है। अभी चट्टी बरियातू कोल प्रोजेक्ट आई है हमारे क्षेत्र में, पकरी बरवाडी आई है, तो वहाँ पे
देखिए इस तरह से एनओसी दे दिया जा रहा है, सीधा सरकार के संयुक्त सचिव हस्ताक्षर करके सीधा बोल दे रहे लो एनटीपीसी तुम बनाओ। विधानसभा में बाकी बचे विभाग के अनुदान की मांग पर चर्चा हुई। वहीं सदन से विनियोग विधेयक को मंजूरी मिल गई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड चिकित्सा सेवा से संबंधित व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्था हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण विधेयक को सदन में पेश किया, लेकिन इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिए 4 संशोधन दिए गए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय और राजेश कुमार की रिपोर्ट। सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, एक बार फिर से सदन में आज हंगामा हुआ। आज नियोजन नीति को लेकर संग्राम मचा सदन में। देखिए, अब सदन का बहुत ही ज़्यादा समय नहीं रह गया है, खास करके जो मौजूदा सत्र चल रहा है, बजट सत्र, एक दिन बचा हुआ है और एक दिन में सत्र अवसान हो जाएगा। लेकिन अब बिल्कुल पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है सदन और हंगामा कोई आज ही नहीं हुआ है, रोज़ हंगामा होता है, रोज़ विपक्ष के विधायक वेल में आते हैं। आज तो एक सत्ता पक्ष की विधायक वेल में आई, वो थी अंबा प्रसाद। उन्होंने ये शिकायत की कि जो उनके क्षेत्र में ग्रामीण कार्य विभाग की जो सड़कें हैं उस पर भारी वाहन चलते हैं, उनका जवाब देने की कोशिश की संसदीय कार्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री खुद आलमगीर आलम, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हुई और वो वेल में आने लगी। बहरहाल उससे पहले तो आपने देख ही लिया है, कल से ही हंगामा चल रहा है। हजारीबाग वाला कुर्ता फाड़ बयान को लेकर के भी आज हंगामा, और सीएम का बयान को लेकर के, सीएम से जवाब तलब को लेकर के, नियोजन नीति पर आज खास करके रार हुई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खड़े हुए बोलने के लिए और उन्होंने ललकारते हुए कहा कि आप ही के पास सिर्फ हथियार नहीं है, जवाबों के हथियार हमारे पास भी हैं और आप किसके तरफ हैं। उन्होंने ललकारते हुए विपक्षी विधायकों से पूछा कि आप 1932 की तरफ हैं या फिर 60-40 की तरफ हैं, अर्थात आप हैं किसी और तरफ और दूसरे तरफ होने का नाटक करते हैं। ये दोहरापन नहीं चलेगा। ये मुख्यमंत्री ने बिल्कुल ओपन फोरम से इसको ललकारते हुए कहा और कहा कि सभी चीज़ों का जवाब मेरे पास है और सभी का जवाब मिलेगा। बहरहाल ये जो बजट सत्र था लंबा था और इसमें ख़ास बात ये आज मैं बताऊं कि जो चिकित्सा संबंधी एक विधेयक है जिसमें क्लिनिक्स में व्यक्तियों द्वारा जो कथित रूप से जो मार पीट और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाना, डॉक्टर के साथ गाली गलौज मारपीट करना जैसी चीज़ों का समावेश करते हुए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट आप कह सकते हैं टैगलाइन में, इसको रखा सदन के पटल पर, लेकिन इसको प्रवर समिति में भेजने पर फैसला हुआ। लेकिन 4 संशोधनों के साथ विनियोग विधेयक भी पेश किया गया। तो यही कुल मिलाकर के राजदा सदन की कार्रवाई यही दिन भर आज हुई है, इतनी सब चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता रहा है और मुझे लगता है कि अब एक दिन का समय जो सकारात्मक कामों के लिए बचा है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि बाइकआउट के बावजूद, वेल में आने के बावजूद, अलग कलर का एक टी शर्ट पहनने के बावजूद भी सदन में चर्चा तो हुई है, बिजनेस भी ठीक ठाक हुआ है, जो चीज़ों पर बातचीत हुई है उसको एक तरह से कुल मिलाकर के जो एक तौर तरीका सा बन गया है। लेकिन ये गतिरोध अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष नहीं है सदन में और इसको लेकर के जो रार, जो गतिरोध सदन में चलता आ रहा है, आपने सुना भी नहीं होगा कि कभी ऐसा कहीं और होता है कि आज तक कितनी भी प्री बजट मीटिंग, प्री सेशन मीटिंग विधानसभा अध्यक्ष बुलाते हैं, उसमें विपक्ष के सदस्य का उपस्थित ही नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर के अब जो समय बचा है उसका सदुपयोग करना चाहिए और आगे जो कई एक दिन का समय है उसमें मुख्यमंत्री का जवाब हो और जो चीज़ें हैं, जो सवाल जेन्युइनली उठाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उठाई गई हैं। सरजू राय ने बहुत सारी बातें कही हैं, खुद अपने पक्ष के भी विधायकों के भी बहुत सारे सवाल हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इरफान अंसारी ने एम्बुलेंस को लेकर के बात की, दिनेश विलियम मरांडी ने भी एम्बुलेंस और सेवा की शिकायत की और चीज़ों का सुझाव दिया है। तो मेरे ख्याल से अंतिम दिन
है और मुख्यमंत्री के जवाब में तमाम चीज़ों का समावेश होना चाहिए। जी, इस बीच अगर कल की बात करें, जिस तरीके से मनीष जायसवाल ने कुर्ता फाड़ा, उस पर भी सीएम ने जिस तरीके से कहा और बीजेपी पर निशाना साधा और कार्रवाई की भी बात कही गई। हाँ, बेशक सीएम मुखर हुए हैं और जाहिर है अब सीएम की जब बारी आएगी, जब तमाम चीज़ों का उल्लेख करेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। बहरहाल अब मैंने पहले ही जैसे कहा कि समय अब बचा ही कहाँ है, अब एक दिन का समय है, 4-5 बजे तक कल सत्र अवसान हो जाएगा और ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगी कि अब सत्र का जो अवसान हो रहा है। बहरहाल जो कुछ होना था अब हो चुका है, अब एक लेकिन महत्वपूर्ण जवाब बाकी है जो मुख्यमंत्री की तरफ से आना है। जी बिल्कुल, और उम्मीद है जिस तरीके से सीएम ने कहा है कि हर सवालों का जवाब मिलेगा, तो उम्मीद भी है, विपक्षों को भी उम्मीद होगी कि सरकार की तरफ से क्या जवाब मिलता है। लेकिन सवाल यही उठता है शाहनवाज की, सदन जब चलता है तो उम्मीद होती है कि कुछ जनहित के मुद्दे उठेंगे, उस पर कुछ फैसला होगा, लेकिन हर बार की तरह ऐसा ही देखने को मिलता है। हो हंगामा के बाद सदन स्थगित हो जाता है और जो जनहित के मुद्दे हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। बेशक सदन इसीलिए हर 2-2, 3-3 महीने पे आहूत होता है, 4-5 सीजन्स के हिसाब से उनके नाम होते हैं। इससे पहले मानसून सत्र था, ये बजट सत्र होता है, इसी समय पे हर साल होता है और लंबा होता है जी। और जब सदन आम दिनों में आहूत होता है तो 4-5 दिनों में एक दिन तो आपको श्रद्धांजलि सभा ही में पहला दिन निकल जाता है, बाकी संडे मंडे बीच में आ जाते हैं, तो एक कोरम सा लगता है, चीज़ें हो नहीं पाती हैं। लेकिन बजट सत्र लंबा चलता है तो इससे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और ख़ास करके अगर गंभीर चिंतन रखने वाले लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है कि उनके प्रतिनिधि विधायक द्वारा कुछ प्रश्न अगर उठाए गए हैं तो उसका जवाब कार्रवाई की शक्ल में मिले, सुधार की शक्ल में मिले। लेकिन जवाब भी पेंडिंग रहते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही देखा था कि विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को भी सचेत किया था, निर्देश दिया था कि अपने जवाब समय पर दाखिल करें। तो ये परिपाटी है, जब तक देखिए, जब तक सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे, जब तक उनकी तरफ से ये निर्देश अपने विधायकों को नहीं जारी किया जाएगा। और यहाँ तो सरकार को गिराने और सरकार को मतलब क्या कहते हैं उसको आम बोलचाल के जवाब में कि नकेल कस के रखने, परेशान रखने की रणनीति होती है विपक्ष की। तो सत्ता पक्ष भी वही करता है कि वो खुल के कोई जवाब देता नहीं है, कार्रवाई करता नहीं। बिल्कुल शाहनवाज, अब देखना यह है कि कल जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो सरकार की तरफ से इन सवालों का क्या जवाब मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सदन की कार्यवाही आज चली, लेकिन नियोजन नीति को लेकर सदन में एक बार फिर से संग्राम मचा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सवालों से नहीं घबराता हूं और हर एक सवाल का जवाब दूंगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।